आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से साखी के मुख्य बिंदु। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in और मेरी पुस्तक समाधान में भी आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स मिल जाएंगे। मेरी पुस्तक समाधान अमेज़ॉन और सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। कबीर द्वारा रचित साखी के मुख्य बिंदु। कबीर अनपढ़ थे परंतु बहुत अनुभवी एवं ज्ञानी थे। कबीर की साखियों में नीति संदेश है। इनकी साखियों की भाषा में अनेक विशेषताएं हैं। कबीर की साखियाँ सधुक्कड़ी भाषा में लिखी गई हैं। इनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज, हिंदी, अवधी और पंजाबी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीरदास जी की साखियों की भाषा सहज और सुबोध है। इनकी भाषा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। इन्होंने अपनी साखियों में बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह तथा सरल शैली का प्रयोग किया गया है। कबीर की साखियों में भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता को प्रमुख स्थान दिया गया है। कबीरदास अपनी पहली साखी में कहते हैं, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने वालों के मन में अहंकार नहीं होता। अहंकार का त्याग करने से बोलने वाले के मन को शीतलता मिलती है और अपनत्व एवं प्रेम भरे वचन सुनकर सुनने वाले को सुख प्राप्त होता है। कबीरदास जी अपनी दूसरी साखी में कहते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, परंतु उसे अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी का ज्ञान नहीं होता और उसकी सुगंध से मोहित होकर वह उसे ढूंढता हुआ जंगल जंगल खोजता भटकता फिरता है, परंतु उसके हाथ निराशा ही लगती है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भी कण कण में व्याप्त है, पर हम अपने अज्ञान और अहंकार के कारण प्रभु को नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने की बजाय मंदिरों और तीर्थ स्थलों में खोजते हैं। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। कबीर का कहना है कि जब तक उनके मन में अहंकार था तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सके, परंतु जब मन में ईश्वर का वास हुआ तब अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बची। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं, जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार का वास नहीं होता। मन में प्रभु का वास होने से मन में बसा ब्रह्म रूपी अंधकार और अज्ञान नष्ट हो गया। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता, अभी तो सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग में दुखी है और जाग रहा है। कबीरदास जी के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं वे सुखी हैं, तथा जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वे दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञान का और जागना ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव को जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। अपनी अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ईश्वर से दूर रहने पर उन्हें पाने की तड़प जाग उठती है, उस व्यक्ति की दशा सांप के काटे हुए व्यक्ति की तरह हो जाती है। उस पर किसी भी प्रकार के उपाय या मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, वह जी नहीं पाता, और जीता भी है तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है, क्योंकि वह ना तो सांसारिक विषयों में मन लगा पाता है और ना ही ईश्वर से मिल पाता है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने यह उपाय सुझाया है कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखना चाहिए। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उन गलतियों को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं और दुर्गुणों को सद्गुणों में बदल सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान किसी को पंडित नहीं बना सकता। पंडित बनने के लिए ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही काफ़ी है। कबीर ईश्वर प्राप्ति पर बल देते हुए कहते हैं
कि ईश्वर को पाने के लिए लोग पोथियाँ पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाता, वे पंडित नहीं बन पाते। जिसने प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लिया वही पंडित बन गया, और जिसने ब्रह्म के बारे में जान लिया वही ज्ञानी हो गया। ब्रह्म के बारे में जाने बिना ज्ञानी कहलाने की बात निरर्थक है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति की जलती हुई मशाल से मैंने अपना घर जला लिया है, अर्थात सांसारिक विषय वासना व मोह माया को त्याग दिया है। अब प्रभु की भक्ति के मार्ग में जो भी मेरे साथ चलेगा मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उसके मन की विषय वासनाएं जलाकर प्रभु के प्रति भक्ति का भाव जगा दूंगा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।